से आप सब। आज हम बात करेंगे इस क्लास में एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर क्या है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। एयर कंप्रेसर कहता है एयर कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है। सबसे पहले यह क्या है, मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस है यूज टू इंक्रीज, जिसका यूज करते हैं यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर, the pressure of air, the pressure of air above the atmospheric pressure, above the atmospheric pressure। ये क्या है, एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका सामान्यतः हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर के प्रेशर पर एयर को प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 एम, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जनरली जो वैल्यू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। कहता है कंप्रेसर जो होता है, एयर कंप्रेसर प्रोड्यूस द कंप्रेस्ड एयर। ये क्या करता है, प्रोड्यूस द कंप्रेस्ड एयर, मतलब कंप्रेस्ड एयर को प्रोड्यूस करने का काम एयर कंप्रेसर करता है। क्लियर है। अब बात करेंगे ये एयर कंप्रेसर जो है कहां से लेता है एयर। एयर इज टेकन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। पहले ये एयर इज टेकन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ये एटमोस्फेयर से हवा को लेता है एंड और क्या करता है, कंप्रेस्ड इन ए चेम्बर, इज कंप्रेस्ड इन ए चेम्बर, कंप्रेस्ड इन ए चेम्बर, चेम्बर में क्या करता है, कंप्रेस्ड कर देता है। उसके बाद क्या करता है, डिलीवर टू रिसीवर एंड डिलीवर टू रिसीवर एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर ये रिसीवर को क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। अब देखिए कैसे, मान लिया जाए ये एयर कंप्रेसर है हमारा, ये एयर कंप्रेसर है और यहां पर हमारा स्टोरेज टैंक है। ये क्या है, स्टोरेज टैंक है। अब ये कहता है कि यहां से हमारा इनलेट जो है, इनलेट क्या होगा, कहां से, एयर इनलेट होगा 180 पर, एटीएम पर। एयर जो इनलेट होगा कितना, 180 मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर इनलेट होगा। और ये आपका एयर कंप्रेसर है। ये क्या है, एयर कंप्रेसर है। ये एयर कंप्रेसर किससे कनेक्ट होता है, या तो आपका स्टीम इंजन से होता है, मोटर से कनेक्ट होता है, या आप कह सकते हैं आईसी इंजन से कनेक्ट होता है। तो ये मोटर से कनेक्ट कर दिया है। अब ये हमारा स्टोरेज टैंक है। ये क्या है, स्टोरेज टैंक है। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर कंप्रेस्ड करता है तो इसको कहाँ देता है, डिलीवर्ड किस में करता है, आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद एयर कंप्रेस्ड एयर जो होता है, एयर कंप्रेस्ड हो जाता है, वो स्टोरेज में हाई प्रेशर पर ये क्या करता है, स्टोर करता है। देखिए इसी चीज को हमने लिखा, एयर इज टेकन फ्रॉम एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से एयर को लिया ये कौन, आपका एयर कंप्रेसर, और इसको क्या किया, इस कंप्रेस्ड इन चेम्बर, चेम्बर में कंप्रेस्ड किया एंड डिलीवर टू रिसीवर, ये रिसीवर हो गया स्टोरेज टैंक एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर क्या कर दिया, इसको डिलीवर कर दिया। तो अब बात करेंगे हमारा कि जो हमारा ये एयर कंप्रेसर होता है चलता किससे है। तो एयर कंप्रेसर एक न्यूमेटिक डिवाइस है जो या तो आईसी इंजन से चलता है, या इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, या स्टीम इंजन से भी चलता है। तो एयर कंप्रेसर आर, कह सकते हैं एयर कंप्रेसर्स
आर यूजुअली रन बाई, किसके द्वारा हमने बोला, रन बाई स्टीम इंजन, स्टीम इंजन द्वारा चलता है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक मोटर जो यहां दिखाया गया है इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, या फिर कह सकते हैं आईसी इंजन, और आईसी इंजन्स द्वारा ये रन होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब जो एयर कंप्रेसर है इन चीजों से चलता है, तो जनरली हमारा ये प्रेशर हाई प्रेशर पर देता है। तो ये एयर कंप्रेसर जो है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एयर कंप्रेसर जो है, शॉर्ट में ऐसे कंप्रेसर को लिखते हैं, एयर कंप्रेसर इज ए मैकेनिकल न्यूमेटिक, न्यूमेटिक मतलब कंप्रेस्ड एयर से संचालित होने वाला डिवाइस है, मैकेनिकल न्यूमेटिक डिवाइस है। पावर बाई, इसको लिख सकते हैं पावर्ड बाई किसे, आईसी इंजन, जो आईसी इंजन से चलता है, और इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोटर्स है। ये न्यूमेटिक इसलिए बोला कि ये कंप्रेस्ड एयर देता है, तो जो भी आपका कंप्रेस्ड एयर से संचालित होता है उसको न्यूमेटिक डिवाइस बोलते हैं। अब ये देखिए, तो ये आपका जो है करता क्या है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑफ एयर का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर किसका है जी, टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, एयर के काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी को किस में कर दिया, आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है। ये एयर कंप्रेसर का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला इसका एप्लीकेशन कहता है कि इसका यूज हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं। किस में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में इसका यूज होता है। दूसरा यूज एसी में, एयर कंडीशन में करते हैं, एसी में इसका यूज करते हैं। फिर एयर गन में इसका यूज करते हैं, एयर गन्स में यूज किया जाता है। और कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका स्प्रे गन में, ये स्प्रे कैन में यूज करते हैं, स्प्रे कैन्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भी इसका कंप्रेस्ड एयर का ही इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कह सकते हैं जो आप गाड़ी के टायर में जो एयर डालते हो कंप्रेस्ड एयर ही होता है। चूंकि आप देखे होंगे गाड़ी के टायर में जो हम लोग देते हैं तो एक सिलेंडर उसके पास रहता है, और उसी सिलेंडर से आपको टायर में क्या करता है, हवा देता है। व्हीकल टायर इन्फ्लेटर, व्हीकल टायर इन्फ्लेटर्स, यानी इसको लिख सकते हैं टू फील एयर इन द टायर, टू फील एयर इन द टायर, टायर में इसका हम लोग हवा भरते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस्ड एयर ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिड और केमिकल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिड्स एंड केमिकल्स में कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर कितने टाइप का है, तो मुख्य रूप से एयर कंप्रेसर जो है दो टाइप का है। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, और दूसरा है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप,
नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। ठीक है, अब ये जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप दो टाइप का है, फिर ये इसका भी सब डिवीजन है यानी क्लासिफिकेशन है। पहला है ये रोटरी टाइप और दूसरा है आपका रेसिप्रोकेटिंग टाइप। रेसिप्रोकेटिंग टाइप, ठीक है। रोटरी टाइप अगेन पहले इसको नॉन डिस्प्लेसमेंट का भी दो है। कौन कौन है? नॉन डिस्प्लेसमेंट का है आपका सेंट्रीफ्यूगल टाइप, सेंट्रीफ्यूगल टाइप, और दूसरा है आपका एक्सियल फ्लो टाइप, एक्सियल फ्लो टाइप। ठीक है, अब ये रोटरी टाइप का भी अगर देखें क्लासिफिकेशंस, ये चार टाइप का है। पहला रूट ब्लो टाइप, रूट ब्लो टाइप। दूसरा है आपका स्लाइडिंग वेन टाइप, स्लाइडिंग वेन टाइप। फिर है आपका स्क्रू टाइप, और ये है फिर आपका है स्क्रॉल टाइप, स्क्रॉल टाइप। तो ये क्लासिफिकेशंस है, मुख्य रूप से दो का ये बांटा गया है। तब आपका कहेगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहता है आपका, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिक्रीज्ड। कि हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, डिक्रीज्ड होगा, और प्रेशर क्या होगा, इट्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इट्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड। इसमें क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम स्वाभाविक सा है कि आपका डिक्रीज होगा। दूसरा है नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में कहता है कि काइनेटिक ऑफ फ्लो ऑफ एयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो ऑफ एयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो ऑफ एयर, एयर के फ्लो का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहता है कि आपका इंक्रीज करेगा, इज इंक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, साथ ही इट्स प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, इट्स प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, इसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये हो गया नॉन पॉजिटिव। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका वॉल्यूम एयर क्या करेगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब बात करेंगे हमारा कि ये रोटरी टाइप, ये रोटरी टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल टाइप। शॉर्ट में हम लोग देख लेंगे। रोटरी में कहता है विद द हेल्प ऑफ मोटर, रोटरी में क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ मोटर, विद द हेल्प ऑफ मोटर, मोटर की सहायता से कहता है इसका आपका काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साथ ही प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, प्रेशर इज ऑल्सो क्या होगा, इंक्रीज्ड। ठीक है, ये रोटरी का हो गया। अब बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग का। रेसिप्रोकेटिंग, अब रेसिप्रोकेटिंग टाइम क्या होगा, रेसिप्रोकेट करना माने पिस्टन के एक्शन का, रेस आगे पीछे करना, रेसिप्रोकेट मतलब आगे पीछे करना। तो इसी को लिखेंगे यूजिंग रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ऑफ द पिस्टन, रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग एक्शन के कारण जो आपका इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर में, इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर में आपका क्या होगा, प्रेशर इज, प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर ऑफ एयर क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा,
रेसिप्रोकेटिंग में, पिस्टन आगे पीछे करेगा। होगा क्या, इनटेक यहाँ से पिस्टन गया और इधर से इनटेक हुआ, नीचे से इनटेक हुआ और इधर से पिस्टन गया, तो ये कंप्रेस होकर के आपका निकल जाएगा। फिफ्थ नंबर था हमारा सेंट्रीफ्यूगल टाइप। सेंट्रीफ्यूगल टाइप, इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप में आपका कि इम्पेलर होता है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, इम्पेलर क्रिएट्स द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। इम्पेलर creates the centrifugal action. फ्यूगल एक्शन, इम्पेलर क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन को क्रिएट करता है। ड्यू टू दिस द प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर ऑफ एयर क्या होगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सिक्स्थ नंबर हमारा एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो टाइप आपका एयर कंप्रेसर। तो एक्सियल फ्लो में क्या होता है कि फ्लो ऑफ एयर इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एयर कंप्रेसर। फ्लो ऑफ, किसका कह रहा है, फ्लो ऑफ एयर इज पैरेलल। एयर इज पैरेलल, किसके पैरेलल, टू द एक्सिस ऑफ, टू द एक्सिस ऑफ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर के एक्सिस के पैरेलल आपका जो एयर का फ्लो होगा तो ये एक्सियल फ्लो कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी का। इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी का, टर्मिनोलॉजी का। इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी कौन कौन है, पहला है एफएडी। एफएडी को कहते हैं फ्री एयर डिलीवरी। फ्री एयर डिलीवरी, फ्री एयर डिलीवरी क्या है, ये कहता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिलीवर्ड टू द सिलेंडर या रिसीवर। एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड टू द रिसीवर। रिसीवर को एक्चुअल जो वॉल्यूम डिलीवर्ड हो रहा है वो आपका फ्री एयर डिलीवरी कहलाता है, या दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं आप वॉल्यूम ऑफ एयर इन द, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, आफ्टर रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए समझिए, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द, किसमें, कंप्रेसर, इन द कंप्रेसर, यहां लिख सकते हैं इन द कंप्रेसर, कंप्रेसर आफ्टर रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, आफ्टर रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। ये कहता है कि आपका वॉल्यूम ऑफ एयर इन द कंप्रेसर, कंप्रेसर में जो एयर गया उसका वॉल्यूम आफ्टर रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, रिडक्शन होगा कंप्रेस होने के बाद, कंसिडरिंग द इनटेक प्रेशर, कंसिडरिंग द इनटेक प्रेशर और टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज कॉल्ड आपका एफएडी कहलाता है। क्या कहलाता है, एफएडी। एफएडी किस में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन एमएमक्यू पर मिनट, एमएमक्यू पर मिनट या मीटर क्यूब पर मिनट आप इसमें दिखा सकते हैं। मीटर क्यूब पर मिनट, यानी 1 मीटर में कितना होता है आपका, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो मीटर क्यूब पर मिनट ये आपका दिखाएगा फ्री एयर डिलीवरी। अब दूसरा है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम। ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला से देखेंगे कैसे इसका निकाल सकते हैं। बी एस इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कितना होता है π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, ये बी एस हो गया। तो एरिया में हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, सिलेंडर के लेंथ से, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर
प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर एंड किसके बीच हुआ, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये कहलाया आपका क्या, स्वेप्ट वॉल्यूम। तीसरा है आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, ये डायरेक्ट आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देखते हैं। एन वॉल्यूम इक्वल टू क्या है आपका, स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, मतलब रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर ड्रॉन बाय द पिस्टन ऑफ द एयर कंप्रेसर टू द स्वेप्ट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिक आपका एफिशिएंसी हो गया। अब बात करेंगे कंप्रेशन रेशियो या दूसरा कह सकते हैं प्रेशर रेशियो, कंप्रेशन रेशियो और प्रेशर रेशियो, ये क्या है आपका, ये कहता है डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ एयर, डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ एयर अपॉन सक्शन प्रेशर ऑफ एयर, सक्शन प्रेशर ऑफ एयर, ये क्या कर रहा है, जो आपका प्रेशर एयर, जिस प्रेशर पर एयर डिलीवर्ड होता है वो, और जिस प्रेशर पर एयर हमारा इनटेक होता है, दोनों का अनुपात प्रेशर रेशियो या फिर आपका कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग का मतलब है, सिंगल एक्टिंग का मतलब है एयर इंटर इनसाइड द सिलेंडर ओनली फ्रॉम वन साइड ऑफ द सिलेंडर, वन साइड ऑफ द सिलेंडर, ये कहलाएगा सिंगल एक्टिंग। फिर आपका है डबल एक्टिंग, एयर इंटर इनसाइड द सिलेंडर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द सिलेंडर, ये हो जाएगा डबल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, यानी सिलेंडर के दोनों साइड से अगर इनटेक होगा तो आपका डबल एक्टिंग होगा। अब फिर कहलाता है सिंगल स्टेज टोटल कंप्रेशन प्रोसेस, टोटल कंप्रेशन प्रोसेस जो होगा इज टेकन प्लेस इन वन सिलेंडर, इज टेकन प्लेस इन वन सिलेंडर, इज सिंगल स्टेज कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सिंगल स्टेज। और फिर है मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज का मतलब है टोटल कंप्रेशन प्रोसेस इज टेकन प्लेस, कितने द्वारा, टेकन प्लेस इन मोर देन वन सिलेंडर, एक सिलेंडर से अगर अधिक हम लेंगे तो वो आपका मल्टी स्टेज कहलाता है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल, ये वर्किंग प्रिंसिपल में कहता है कि एयर किस प्रिंसिपल पे, एयर कंप्रेसर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये एयर प्रिंसिपल जो है आपका फॉलोज, फॉलोज बाय किसको करता है, बॉयल्स लॉ को ओबे करता है, या फॉलोज और ओबेज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को कहता है। तो बॉयल्स लॉ हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, ये क्या कहता है कि बॉयल्स लॉ में क्या है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट होता है, और P जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट होता है, यानी इसको लिख सकते हैं PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई कांस्टेंट, यानी ये हमारा कांस्टेंट T ले लिया, इस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is constant, is constant and proportional to the temperature, and proportional to the temperature। तो ये बॉयल्स के सिद्धांत पे आपका काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है,
बॉयल्स के सिद्धांत पर। एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, अब ये जो एयर होता है एटमॉस्फेयर से आपका लेता है। सक्ट इन डिवाइस, तो लिख सकते हैं एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज सक्ट इन डिवाइस, इज सक्ट इन डिवाइस। डिवाइस में क्या होता है, आपका एयर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के हिसाब से आपका क्या होता है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, प्रेशर आपका इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये, लेकिन यहाँ टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो आपका प्रेशर हमारा क्या कहता है, इंक्रीज होगा। बॉयल्स लॉ के हिसाब क्या है, टेम्परेचर इज ऑल्सो बॉयल, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज होगा, लेकिन कहता है इसमें कूलिंग सिस्टम की भी कुछ व्यवस्थाएं की जाती है। तो इसमें आपका प्रेशर को इंक्रीज करके फिर आपको हाई प्रेशर पर वेसल्स में आपको भेज दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये है इनटेक, और समझने के लिए आउटटेक, हमारा ये आउटलेट है और ये इनटेक है। यहाँ पर प्रेशर P1 है और ये B1 है। P1 B1 पर गया आपका प्रेशर इनलेट P1 है और ये P2 B2 पर आपका निकलेगा। तो इसमें बॉयल्स लॉ के हिसाब से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज तो होगा, इंक्रीज नहीं होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। लेकिन कंप्रेस्ड एयर इज डिलीवर टू हाई प्रेशर इन वेसल्स, वेसल में हाई प्रेशर पर जाता है। ये P1 हमारा इनटेक प्रेशर है और P2 हमारा आउटलेट प्रेशर होता है। तो ये हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये एयर कंप्रेसर का, वो बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ कहता है टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, आपका वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसी को पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने पीवी जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर किया क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये बॉयल्स लॉ के प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा एयर कंप्रेसर। तो आई होप आपको एयर कंप्रेसर क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और टाइप्स ऑफ कंप्रेसर कितने हैं, टर्मोलॉजीज का क्या क्या है, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।